जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बेहद खास सवाल जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, गुआम रेल, एमू। ये चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी कभी उड़ नहीं सकता है, ये आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, ट्रक कृषि का संबंध किससे है? ट्रक कृषि का संबंध किससे है? दूध से, साग सब्जी से, अनाज से, मुर्गी पालन से। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके आंसर दें। और इसका सही जवाब है साग सब्जी से। थोड़ा समझ लेते हैं ट्रक कृषि क्या होती है। जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ खेती को ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। बाजार से ट्रक कृषि की दूरी उस दूरी से नियंत्रित होती है जिसे एक ट्रक रात भर में तय कर सकता है, इसलिए इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। अब आप समझ गए होंगे ट्रक कृषि किसे कहते हैं और इसका संबंध किससे है और इसका नाम ट्रक कृषि क्यों है। तो इसका संबंध साग सब्जी से है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? नेपाल देश में, बांग्लादेश में, भारत देश में, भूटान देश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश में। सबसे कम भूकंप भारत देश में आते हैं। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके इसका जवाब दें। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। संपत्ति के मामले में इसकी बाजार हिस्सेदारी 23% है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। आपका प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है? 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये हमारे पास ऑप्शन है और इसका सही जवाब है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था। भारत के द्वारा प्रायोजित था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से और 70 से अधिक देशों के समर्थन से अपनाया गया था। जब ये घोषित किया गया था तो इसका प्रस्ताव भारत के द्वारा रखा गया था और जिसका समर्थन 70 देशों से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है,
गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब हम सबको मालूम होना चाहिए। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 8 नवंबर 2008 में, 4 नवंबर 2008 में, 10 दिसंबर 2009 में, 25 दिसंबर 2014 में। और इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नवंबर 2008 में। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा हिमालय पर्वत से गौमुख में निकलती है। गंगोत्री हिमनद के अंत और बंगाल की खाड़ी के मुख से गिरती है। यह भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और गंगा कार्य योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तब से ये भारत की राष्ट्रीय प्रतीकों का हिस्सा रही है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है और पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है हमारी गंगा नदी। आपका सवाल आपके सामने है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, इम्फाल, ईटापुर, त्रिपुरा। इस सवाल का जवाब ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। आगे चलते हैं और अगला सवाल है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का प्रसिद्ध नारा सबसे पहले लाला लाजपत राय ने दिया था। फरवरी 1928 में लाला लाजपत राय ने पंजाब की विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आपका सवाल आपके सामने है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया हुसैन। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं और अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें। और इस प्रश्न का सही जवाब है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थीं। वह 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पॉइंट भी है, आप इसको याद रखिएगा। 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले ने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का भी काम किया था। आपका सवाल आपके सामने है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? और इस सवाल का जवाब हम सबको मालूम होना चाहिए, फिर भी आज हमने ये सवाल यहाँ लेकर आए हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून विधायक। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 कहता है
कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं। सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी हो। सामान्य ज्ञान को लेकर या किसी विषय वस्तु को लेकर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, जिससे कि जो भी परीक्षा आप आगामी दे रहे हैं उसमें हमारी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। जय हिंद, जय भारत।